आप यकीन नहीं करेंगे, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और आपको मैसेज का जवाब भी देंगे। काश का लफ्ज इस्तेमाल किया कि काश मेरी आंखें होती। बचपन में थोड़ी ज्यादा टेंशन होती थी, मायूसी होती थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। मैं हूं माजिद अनवर और आज मेरे साथ एक ऐसे भाई मौजूद हैं जिनकी बिनाई नहीं है, लेकिन खुदा ने उन्हें इतनी रोशनी दी हुई है, दिल उनका नूर से मुनव्वर है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, अपना तारफ करवाइएगा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो माजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया बात करने का। तो मेरा नाम हाफिज़ रहमतुल्लाह ख़ान है और ताल्लुक़ हमारा ये शाहदलनूर ज़िला डेरा गाज़ी ख़ान है। ये मुझे ये बताइए कि आप को ये जो प्रॉब्लम है, आपकी बिनाई नहीं है, ये बचपन से नहीं है? सर ये बाय बर्थ है, बाय बर्थ। जी जी बाय बर्थ है। आपके बारे में हमने सुना कि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन पे मैसेज का जवाब भी देते हैं। ये कैसे सारा कुछ कर लेते हैं? ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कोई ना कोई इंतज़ाम कर देता है हर चीज़ का, कोई ना कोई मुतबादिल। ये सारा तो अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। लेकिन इसमें होता ये है कि ये जितने भी आपके पास फ़ोन है ना, आप लोग यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, फ़ोन यही है। ठीक है। इसके अंदर एक होता है टॉक बैक। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन लें ना, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी में आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, वहाँ पे एक आपको टॉक बैक मिलेगा। ठीक है। तो जब उस टॉक बैक को आप ऑन कर देंगे ना, तो उसके बाद वो बोलने लग जाएगा। फिर जो एक्टिविटी फ़ोन पे हम जिस तरह उसको यूज़ करेंगे, तो वो साथ साथ जिस तरह आपको दिखाता है हमें वो बताता है। इस तरह तो यही चीज़ है। जी जी इस तरह फिर इस तरीके से कंप्यूटर भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो जी जी सारा कुछ हो जाता है। कि आपके शब और रोज़ किस तरह गुजरते हैं? हमने ये भी सुना है कि आप नमाज जुम्मा पढ़ाने के लिए भी जाते हैं और आपने घर से तकरीबन 3-4 घर छोड़ के वहाँ भी आके बैठते हैं, और ये सारा कुछ किस तरह करते हैं? जी ये बस अल्लाह ताला का निज़ाम है, हमें खुद भी समझ नहीं है, नज़र तो कुछ नहीं आता। लेकिन अंदाज़े से मैं जब हिफ्ज़ करने जाता था, मैंने हिफ्ज़ किया, तो यहाँ से कम से कम 5-6 गलियाँ यानी क्रॉस करनी पड़ती हैं, 5-6 मिनट का पैदल सफ़र है। तो वहाँ पे भी हम पैदल अकेले में आता जाता था। तो यहाँ पे भी कोई मुश्किल नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी शब रोज़ की जहाँ तक आपने बात की है, तो शब रोज़ गुजर रहे हैं यहाँ पे, बस अपनी कोई लंबी चौड़ी और तो कोई मसरूफियत नहीं। किस तरह की मसरूफियत होती है? जी जी शौक है किताबें स्टडी करना, तो तफासिर वगैरह वो भी मैं आपको रिकॉर्डेड, सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। आजकल कुछ लाइब्रेरीज हैं इस तरह की जो ब्लाइंड के लिए किताबें रिकॉर्ड कर रहे हैं। ख़ासतौर पे मैं जिक्र करूँ, हमारी एक लाइब्रेरी है करतबा ऑडियो लाइब्रेरी, तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, चैनल भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। तो वो सुनते हैं आप सारा? जी जी वहाँ पे। आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ और मेरे कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। जी माशाअल्लाह। जी 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वो भी जी। इस नाबीना है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब साइटेड है। माशाअल्लाह। जी जी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये कुरान पाक जो है किस जगह से हिफ्ज़ किया और आपको कितना अरसा लगा ये सारा कंप्लीट करने में? जी जी कुरान करीम को हिफ्ज़ करने में मुझे तकरीबन 4 साल लगे। ठीक है। 92 में मैंने शुरू किया था और 96 के एंड पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल किया। तो ये 4 साल की शब रोज़ की मेहनत थी। यहाँ पे हमारे उस्ताद साहब अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं, कारी अब्दुल मजीद साहब, उनसे मैंने पढ़ा। जो आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात तो होती हैं, मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है, वैसे हर आदमी के साथ होती हैं, लेकिन हमारे साथ भी होती है। बचपन में थोड़ी ज़्यादा टेंशन होती थी, मायूसी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान थोड़ा उम्र के का हिस्सा गुजारता है, तो इंसान के अंदर बर्दाश्त, सब्र, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला दे देता है। तो फिर जब इंसान देखता है कि अल्लाह ताला की दूसरी नेमतों पे जब इंसान गौर करता है, सोचता है, तो फिर अगर कोई कमी रह भी गई है ना, तो वो फिर इंसान जो है ना उसमें देखिए ना, अगर किसी चीज़ को आपने अगर मजबूरी बना दिया है, तो फिर आप लाइफ में नहीं चल सकते। अच्छा, आपकी लाइफ नहीं गुजर सकती। यहाँ पे मैं एक और सवाल करना चाहूँगा आपसे, कभी आपने ये काश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि काश मेरी आंखें होती? ये तो इंसानी फितरत है, होता है। कभी कभी खास कैफियत जब तारी होती है ना इंसान पे, तो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये होता है। लेकिन आम लाइफ में, रूटीन लाइफ में नहीं होता। अच्छा, ये बताइए आदत सी, एक रूटीन सी बन गई है। ये बताइए कि आपने
दुनियावी तालीम भी हासिल की, दीनी तालीम तो आपने हासिल की, दुनियावी भी कोई हासिल की? नहीं, दुनियावी तालीम मैंने प्रॉपर हासिल नहीं की, बस आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से कुछ ना कुछ जो जैसे सीखा है इंग्लिश की सीखा है। आप मुख्तलिफ जी जी अल्फाज बोल रहे हैं, जी जी, किस बस तरह? ये असल में बस वही सलाहियत की बात होती है। तो लैंग्वेजेस का मेरा वैसे भी सीखने का शौक थोड़ा है। शौक है, तो मैं खुद जो है ना वो पिक कर लेता हूँ। अगर कोई लफ्ज़ बोल रहा है मसलन, एक दो दफ़ा मेरे सामने आता है इंग्लिश का, ये जो आम रूटीन बोलचाल में लफ्ज़ बोले जाते हैं, तो मैं पकड़ लेता हूँ कि भी इसका मतलब ये होगा। और इसी के साथ माजिद अनवर को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।